नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। रांची मौसम विभाग बना देश का सर्वश्रेष्ठ केंद्र, सटीक पूर्व अनुमान के लिए मिला सम्मान। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर मौसम केंद्र रांची को देश के सर्वश्रेष्ठ केंद्र का खिताब मिला। नई दिल्ली स्थित मौसम भवन में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में रांची मौसम केंद्र के कार्यालय प्रमुख अभिषेक आनंद को यह पुरस्कार दिया गया। रांची मौसम केंद्र को यह पुरस्कार सटीक पूर्व अनुमान समेत कई कार्यों के लिए दिया गया है। गौरतलब है कि बीते वर्षों में रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने सटीक भविष्यवाणियां की है, चाहे वो मौसम का पूर्वानुमान हो या फिर गर्मी का तापमान। इस सर्दी में रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने तापमान में उतार चढ़ाव, शीतलहरी और कोहरे का सटीक भविष्यवाणी की। गौरतलब है कि मौसम का सही पूर्वानुमान लगाने से न केवल लोगों को सतर्कता बरतने में आसानी होती है, बल्कि शासन प्रशासन को भी राहत एवं बचाव कार्य करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। बता दें कि मौसम का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को भी आमंत्रित किया जाता है। केंद्र के साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों का समझौता भी हुआ है। 17 फरवरी से रांची से देवघर के बीच शुरू होगी विमान सेवा, जाने कितना होगा किराया। बता दें कि रांची से देवघर के लिए विमान सेवा 17 फरवरी से शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस की यह सेवा सप्ताह में 3 दिन उपलब्ध होगी। यह रांची और देवघर के बीच सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होगी। समय सारणी के मुताबिक विमान दोपहर बाद 3:20 पर उड़ान भरेगा और 4:15 पर देवघर पहुंचेगा। इस विमान सेवा के लिए विंटर शेड्यूल में घोषणा की गई थी। बता दें कि एयरलाइंस अधिकारियों के अनुसार शुरुआती दौर में रांची से देवघर विमान यात्रा का किराया 2050 रुपए होगा। अधिकारियों ने बताया कि यह सेवा 31 नवंबर से ही शुरू होनी थी, लेकिन बुकिंग नहीं होने से सेवा शुरू करने में देरी हुई। फिलहाल देवघर से दिल्ली और कोलकाता की 2 सेवाएं उपलब्ध है। अब इसमें रांची भी जुड़ जाएगी। बता दें कि रांची देवघर विमान सेवा शुरू होने के साथ रांची से देश के अन्य शहरों के लिए कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। आने वाले दिनों में रांची से दरभंगा की नई सेवा भी शुरू होने वाली है। इससे झारखंड और बिहार के 4 शहरों के बीच भी हवाई कनेक्टिविटी बनेगी। फुटपाथ से हटाई जाएगी 1000 दुकानें, 8 खाली पड़ी जमीन पर होगी शिफ्ट। राजधानी में प्रमुख मार्गों के फुटपाथ पर लगने वाली करीब 1000 दुकानें कुछ दिनों के अंदर नजर नहीं आएगी। फुटपाथ से दुकानदारों को हटाने के बाद पास के ही खाली पड़े स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा। इसके लिए 8 जगह खाली पड़ी जमीन का अप्रूवल निगम ने दे दिया है। बता दें कि स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत नई व्यवस्था में एक बार नए स्थान पर जगह देने के बाद दुकानदारों को वहीं दुकान लगानी होगी। ऐसा नहीं करने वाले दुकानदारों से भारी जुर्माना और सामान जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस नई व्यवस्था को शहर में सुगम यातायात को लेकर की जा रही है। बता दें कि नगर निगम ने फुटपाथ को खाली कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके पहले चरण में शहर के विभिन्न इलाकों में 25 स्थान चिन्हित किए गए हैं, जहां मुख्य मार्ग से हटा जाने के बाद दूसरी जगह बसाया जाएगा। शहर के विभिन्न इलाकों में नगर निगम की जगह को इसके लिए चुना गया है। जारी रहेगा मौसम का उतार चढ़ाव, 17 जनवरी से तापमान में होगी वृद्धि। झारखंड सहित रांची के मौसम में अभी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की कमी आने से ठंड बढ़ेगी। इसके बाद मौसम में फिर बदलाव संभव है। 17 जनवरी से आंशिक बादल छाने से तापमान में वृद्धि हो सकती है। हवा के बदले रुख के कारण मौसम में बदलाव जारी है। यह सिलसिला 22 जनवरी तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग में कोहरे का असर दिखेगा। खासकर संताल और बंगाल से सटे इलाकों में इसका असर होगा। 18 जनवरी से राज्य के दक्षिणी हिस्से में राजधानी समेत अन्य भागों पर बादल छाएंगे। इसके बाद 19 से 21 जनवरी तक उत्तरी भाग में हल्का बादल छाने के कारण मौसम बदलेगा। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान ठंड में मामूली वृद्धि हुई। सबसे ठंडा खूंटी रहा। यह न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस रहा। झारखंड में कंझौला जैसा कांड, ट्रक चालक ने मजदूर को 1 किलोमीटर तक घसीटा, दर्दनाक मौत। टुंडी गोविंदपुर मुख्य मार्ग बेहड़ा के समीप रविवार को दोपहर ट्रक की चपेट में आकर मोटिया मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद युवक ट्रक में फंस गया। उसे घसीटते हुए ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक ले गया। इससे घटनास्थल पर ही उसने दम तोड़ दिया। दुर्घटना के बाद बड़ी संख्या में आसपास ग्रामीण जुटे और घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारियों को ग्रामीणों का आक्रोश का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार बड़वाटाण पंचायत पिपरा डिगांव निवासी मोटिया मजदूर विशाल उर्फ बूढ़ा बास के 29 वर्षीय काम करने महाराजगंज बाजार गया हुआ था। इसी दौरान टूटी गिरिडीह मुख्य मार्ग पर बेहड़ा गांव के पास सड़क पार करने के दौरान एलपी ट्रक की चपेट में आ गया। ट्रक की रफ्तार इतनी तेज थी कि युवक ट्रक के चक्का के पास लटक गया। चालक लोगों को भय से उसे लगभग 1 किलोमीटर तक घसीटते ले गया। इससे वह चक्का के नीचे आ गया एवं सिर के बल कुचला गया। कैश कांड मामला, ईडी के समझ पेश नहीं हुए विधायक राजेश गच्छप, व्यस्तता का हवाला देते हुए मांगा 2 सप्ताह का समय। ईडी के नोटिस के बाद आज कांग्रेस से निलंबित विधायक राजेश गच्छप को पेश होना था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हो सके। इस बाबत उन्होंने ईडी को सूचना देते हुए 2 हफ्ते का समय मांगा है। उन्होंने इसके पीछे की वजह व्यस्तता बताया है। फिलहाल राजेश गच्छप दिल्ली में है। वहीं नमन बिसल कोंगाड़ी को कल ईडी के समझ पेश होना है। सूत्र के माने तो वो भी कल ईडी कार्यालय हाजिर नहीं होंगे, वो भी समय की मांग कर सकते हैं। इससे पहले 13 जनवरी को डॉक्टर इरफान अंसारी को ईडी ने बुलाया था, लेकिन स्वास्थ्य की वजह से वो भी नहीं पहुंचे। वहीं उन्होंने
भी ईडी से 2 हफ्ते का समय मांगा है। कैश कार्ड मामले में केवल इरफान अंसारी से पूछताछ नहीं होगी, इससे जुड़े कांग्रेस के 2 अन्य विधायकों से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि 7 जनवरी को ईडी ने कांग्रेस से निलंबित डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विशाल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को नोटिस भेजी थी, जिसमें 13 जनवरी को इरफान अंसारी, 16 जनवरी को राजेश कच्छप और 17 जनवरी को नमन विशाल कोंगाड़ी को रांची जोनल ऑफिस आने को कहा है। आईपीएस अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है झारखंड, जानिए कितने पद खाली। झारखंड पुलिस आईपीएस अधिकारियों की कमी से जूझ रही है। वर्तमान में राज्य में आईपीएस अधिकारियों के 149 कैडर पोस्ट है, लेकिन वर्तमान में कैडर में महज 113 अफसर ही तैनात हैं। उसमें एसपी से डीजी स्तर के 22 अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात हैं। आने वाले दिनों में डीआईजी रैंक के अधिकारी अनिश गुप्ता, एसपी स्तर के अधिकारी अखिलेश वारियर और अश्विनी तिवारी भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। इसकी मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में कई और पद रिक्त हो जाएंगे। राज्य में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच जैसी शाखाओं में प्रमुख डीआईजी रैंक के अधिकारी होते हैं, लेकिन सीआईडी में आईजी रैंक के अधिकारी को प्रमुख बनाकर काम लिया जा रहा है। वहीं स्पेशल ब्रांच में शीर्ष के तमाम पद अतिरिक्त प्रभार के भरोसे हैं। बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले जा रहे हैं चंपई सोरेन, कई दिनों से हैं बीमार। मंत्री चंपई सोरेन को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले जाया जा रहा है। झारखंड सरकार में परिवहन एवं आदिवासी कल्याण मंत्री चंपई सोरेन की रविवार को सुबह अचानक तबियत खराब हो गई थी। उनको टीएमएच में भर्ती कराया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक चंपई सोरेन बीते कुछ दिनों से बुखार से पीड़ित हैं। गौरतलब है कि प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री कुछ विधायकों के साथ उनका हालचाल लेने टीएमएच पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी फोन पर उनका हालचाल लिया था। सोमवार को उनके हालत में सुधार न होता देख डॉक्टरों ने उनको बेहतर इलाज के लिए चेन्नई ले जाने की सलाह दी। उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी टीएमएच पहुंचे और मंत्री का हाल जाना। झामुमो नेता महावीर मुर्मू ने बताया कि उन्हें ठंड लग गई थी और 2-3 दिनों से बुखार से पीड़ित थे। उनके बीमार होने की खबर पाकर टीएमएच में उन्हें देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता व विधायक मंगल कालिंदी भी पहुंचे थे। मरांग बरू को बचाने के मुहिम के साथ आदिवासी की भारत यात्रा कल से सालखन मुर्मू करेंगे नेतृत्व। दरअसल आपको बता दें कि मरांग बरू बचाओ भारत यात्रा की शुरुआत 17 जनवरी से जमशेदपुर से होगी। आदिवासी संघ अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद सालखन मुर्मू इसका नेतृत्व करेंगे। यात्रा के क्रम में देश के विभिन्न राज्यों के आदिवासी बहुल जिलों में जनसभा कर जनता को जागरूक किया जाएगा। यह यात्रा फरवरी के अंत तक चलेगी। 18 को रांची, 19 को रामगढ़, 20 को हजारीबाग, 21 को जामताड़ा, 22 को दुमका और 23 को गोड्डा जिलों की यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान 2023 में हर हाल में सरना कोड की मान्यता के विषय, कुर्मी एसटी/एससी का मामला, झारखंड में प्रखंडवार नियोजन नीति लागू करने, देश के सभी पहाड़ पर्वतों को आदिवासियों को सौंपने के मुद्दे पर जागरूकता फैलाई जाएगी। सालखन मुर्मू ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी की जयंती पर 11 फरवरी को मोरहाबादी मैदान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मरांग बरू सरना महाधरना का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि 17 फरवरी को 5 राज्यों के 50 मुख्यालयों में मरांग बरू बचाव के लिए धरना प्रदर्शन होगा और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी प्रेषित किया जाएगा। झारखंड में इन जिलों में किसानों ने नहीं बेची धान, पूरे राज्य की है स्थिति। बता दें कि झारखंड में पिछले मानसून में कम बारिश के कारण राज्य के 22 जिलों के 226 प्रखंड सुखाड़ के चपेट में आ गए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र को पत्र भेजकर इन प्रखंडों को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर किसानों को राहत देने का आग्रह किया है। सुखाड़ का असर वित्तीय वर्ष 2022-23 में सरकार की ओर से की जा रही धान खरीदारी पर भी पड़ा है। राज्य में सरकार ने धान क्रय की शुरुआत 15 दिसंबर से ही की है, लेकिन एक माह के बाद भी 3 जिलों के एक भी किसान ने धान नहीं बेचा है। 3 जिलों में दुमका, गढ़वा और साहिबगंज शामिल है। इधर सरकार ने धान क्रय को लेकर एसएमएस भेजा है, फिर भी किसान धान बेचने नहीं आए हैं। सरकार ने दुमका के 152 किसानों, गढ़वा के 47 और साहिबगंज में 8 किसानों को धान बेचने के लिए एसएमएस भेजा है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम और पलामू में सिर्फ 1 किसानों ने धान बेचा है। धनबाद में अब तक धान बेचने वाले किसानों की संख्या मात्र 3 है। राज्य में अब तक 12,944 किसानों ने 6.40 लाख क्विंटल धान बेचा है। इसमें 6,643 किसानों को प्रथम किस्त की राशि भुगतान हो चुकी है। सरकार इस वर्ष किसानों को प्रति क्विंटल 2,050 रुपए भुगतान कर रही है। इसमें 10 रुपए प्रति क्विंटल बोनस की राशि शामिल है। धान क्रय को लेकर राज्य में 652 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं 2.77 लाख किसानों को निबंधन किया गया है। पूजा सिंघल के बहाने बाबूलाल ने सीएम हेमंत पर बोला हमला, पूछा यह कड़ा सवाल। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं बीजेपी विधायक नेता बाबूलाल मरांडी ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के बहाने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर पूजा सिंघल के खिलाफ सबूतों के आधार पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी ने जो सबूत और साक्ष्य दिए हैं उस आधार पर झारखंड के निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला दर्ज होना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कभी ऐसा नहीं किया है। गौरतलब है कि निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल इस समय 1 महीने के अंतरिम जमानत पर है और झारखंड से बाहर रह रही है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर पर लिखा है कि पूजा सिंघल के संपत्तियों की जब्ती एवं जांच में मिले सबूतों के आधार पर विस्तार पूर्वक रिपोर्ट के साथ पीसी एक्ट में कानूनी कार्रवाई के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि कार्रवाई करने से किस बात का डर है आपको, यह जानकारी जनता को दीजिए। बता दें कि मई में पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।